मॉर्निंग माई इंस्टाग्राम फैमिली एंड यूट्यूब फैमिली एज वेल। कैसे हो मेरे फिटनेस लवर्स? हम है साइकिलिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो। संडे मॉर्निंग राइड पे निकले हैं और बना रहे हैं व्लॉग। आज का टॉपिक मैं आगे चल के इस वीडियो में बताता हूँ। सो फिटनेस रिलेटेड मेरे चैनल पे अभी तक के तो रिसेंटली कुछ नहीं आ रहा था, एंड पिछले 2 हफ्ते से आई डोंट नो, आई एम नॉट व्लॉगिंग। मैं पिछले 2 हफ्ते से व्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही कुछ और काम कर पा रहा हूँ। तो आज करेंगे व्लॉग और आज बनाएंगे एक वीडियो जो मैं आज ही पोस्ट करूँगा। दिस इज संडे, प्रोबेबली आज के आज पोस्ट होती है। पिछले 2 हफ्ते से मैं इतना आलसी हो चुका हूँ कि आई एम नॉट व्लॉगिंग और मैं कुछ डाल नहीं रहा। एंड हम आए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिल। तो आज का टॉपिक हाउ टू टेक 6 और 7 मील्स अ डे बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में आगे। फाइनली टाइम मिल रहा है ये भी शूट करने का। अच्छा मुहूर्त निकल गया शायद। सो चलो इसको शूट करते हैं। एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया था पिछले संडे एंड आज है नेक्स्ट संडे की इवनिंग। मैंने साइकिल राइड पे वीडियो स्टार्ट किया था और ये नेक्स्ट संडे की इवनिंग भी नहीं बोल सकते, रात के 11 बज रहे हैं। इतना टाइट शेड्यूल चल रहा है ना, और मूड जैसे मैंने थोड़ा पहले क्लिप में बताया, मेरा मूड ही नहीं बन पा रहा है। अब करना पड़ेगा इसके लिए भी कुछ। सो बढ़ते हैं सीधा हमारे टॉपिक की तरफ। हाउ टू टेक 6 to 7 मील्स। और 6 to 7 मील्स 6 to 7 नहीं, बट ठीक है 5 to 6 मील्स क्यों लेना चाहिए एंड ये क्यों ज़रूरी है। सो अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो या आप एक डाइट कर रहे हो या आपको अच्छे शेप में वापस आना है, तो आपको कम से कम 5 या 6 मील्स लेना बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे अगर आपने किसी प्रोफेशनल के अंडर में ट्रेन किया हो या किसी प्रोफेशनल से आपने डाइट प्लान्स आपके बनवाए हो, तो कैमरा का एंगल क्यों बिगड़ रहा है, ओके। किसी प्रोफेशनल से आपने अगर अपने डाइट प्लान्स बनवाए हो तो उसमें आपने देखा होगा आपको 5 to 6 मील्स मिलते हैं। और या आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे चले जाओ, आप देखोगे तो आपको वहां पे 5 to 6 मील्स दिखती है। कोई ऐसा नहीं होता कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। इस फिटनेस इंडस्ट्री में आपको कम से कम 5 से 6 मील्स लेनी पड़ती है। तो वो क्यों लेनी पड़ती है, उसका रीजन ये है सबसे पहला कि आपका पूरा टाइम आपका मेटाबॉलिज्म या आपका बॉडी वर्किंग कंडीशन में होता है। आप पहला मील ले रहे हो, आपका डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया, उस प्रोसेस में भी आपको कैलोरीज लग रही है। सेकेंड प्रोसेस सेकेंड मील ले रहे हो, आपका तभी भी फिर से डाइजेशन चालू होगा। थर्ड मील ले रहे हो, एंड उसका एक और बेनिफिट ऐसा है कि आपको पर मील बहुत ज्यादा अपना इनटेक नहीं करना है। आप उसको डिवाइड कर सकते हो, एक चपाती एक मील में, सेकंड चपाती सेकंड मील में, थर्ड चपाती थर्ड मील में। जो कि हम एक साथ 3 चपाती एक ही मील में खा रहे थे, अब हमने उसको डिवाइड कर लिया सब मील्स में। तो इससे कारण स्टमक में ब्लोटिंग नहीं होगा, जिससे कारण आप मोटे नहीं दिखोगे। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं बहुत ज्यादा मील्स लेने के। तो एंड इफ यू आर ट्राइंग टू लूज योर वेट, आप ये भी चाहोगे कि आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा अच्छा रहे, आपका चालू रहे मेटाबॉलिज्म। आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं खाओगे तो आप ब्लोटेड भी फील नहीं करोगे। बट अगर आपका स्टमक खाली है, आप एक मील ले चुके हो, दूसरे मील में बहुत ज्यादा गैप हो रही है, तो आपको क्रेविंग्स शुरू हो जाएगी। जैसे आपको भूख लगना शुरू होगी, आपकी क्रेविंग्स शुरू हो जाएगी, आपको कुछ बहुत अच्छा खाने की इच्छा होगी। और उससे होता यही है, अगर आप अच्छा नहीं भी खा रहे हो, नॉर्मल खाना खाने बैठ रहे हो घर पे, तो आप 2 to 3 चपातीज इजीली खा लोगे। तो क्या फायदा हुआ यार दिन भर नहीं खाने का। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपको 2 to 3 मील्स करते रहना है। सॉरी 3, 4, 5 मील्स ऐसे में अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आप खाते रहोगे और आप कभी भूखा भी फील नहीं करोगे अपने आप को। तो आपको बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग्स नहीं होगी। दिस इज द बेस्ट बेनिफिट्स। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि इसको शुरू कैसे करें। ट्राई कीजिए, अगर आप डाइट फूड्स पे पूरे 6 to 7 मील्स कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं कर पाते हो तो अगर ये जो सजेशन है ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए है जो बहुत अभी बल्किंग फेज पे हैं, गेन करना चाहते हैं। ये सजेशन सिर्फ उनके लिए है जो अभी डाइट पे है, मैं उनको बिगाड़ नहीं रहा हूँ। जो डाइट पे है, बेसिकली उठने के बाद सबसे पहला आप एक ब्राउन ब्रेड सैंडविच खा लीजिए, उससे आप थोड़ा स्टमक, ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर सैंडविच खा लीजिए, उससे आपको थोड़ा स्टमक फुल लगेगा। उसके बाद में अपना जैसा ब्रेकफास्ट लेते हो, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लीजिए 10 o'clock अराउंड, अगर आप पहला 8, 8:30, 9 बजे खा रहे हो तो। उसके बाद में आते हैं 12 बजे। 12 बजे फिर से एक पीनट बटर सैंडविच खा लीजिए यार, पेट में एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए। और उसके बाद आते हैं फिर 2 o'clock अराउंड आपका लंच आ जाता है, तो जस्ट एक चपाती खाइए,
फिर गैप ले लीजिए 2-2.5 घंटे का। अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो आप थोड़ा सा खाइए, थोड़ी देर के बाद टी ब्रेक की जगह पे आप एक और चपाती खाइए, फिर उसके बाद थोड़ी देर के ब्रेक के बाद एक और चपाती खाइए। दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव आपका पेट अंदर रखने के लिए या वेट गेन नहीं होने देने के लिए। एंड उसके बाद में भी अगर आपको प्री वर्कआउट, अगर आप इवनिंग पर्सन है जो इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हैं, तो प्री वर्कआउट में भी एक ब्राउन ब्रेड विथ पीनट बटर ले लीजिए। अवॉइड कीजिए शाम को 6 बजे के बाद में राइस खाना। अब अगर आप है बॉडी बिल्डर, आपको पता है आपको 5 to 6 मील्स जो लेनी है उसमें आपको बहुत ज्यादा खाना है, आपको पूरी बॉडीज को भर भर के कैलोरीज देनी है, आपको पता है। अब ये कैलोरीज देंगे कैसे? हर किसी को 6 बार बहुत ज्यादा खाने की आदत नहीं होती है, मुझे भी नहीं थी, मुझसे भी 6 बार उतना ज्यादा खाना नहीं जाया जाता था। तो कैसे खाएंगे? ये मेरा प्लान है, मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, उससे आप बिगड़ भी सकते हो, आप आउट ऑफ शेप जा सकते हो, बट इतनी हिम्मत रखिए अपने अंदर कि आप उस शेप को वापस अपने आप में ला पाए। सो आई स्टार्टेड विथ माई ब्रेकफास्ट, एक ब्राउन बटर विथ पीनट, सॉरी 2 ब्राउन ब्रेड्स विथ पीनट बटर बहुत सारा भर के। फिर 1 घंटे बाद फिर से वही, फिर 1 घंटे बाद मेरा टिफिन आ जाता था। जब मैंने स्टार्ट किया था जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था, एकदम एंडिंग के टाइम पे। फिर आता था मेरा टिफिन में आती थी 3 to 4 चपाती आती थी, कुछ राइस आता था। तो मैं खाता था 2 चपाती और फिर थोड़ा छोड़ देता था, फिर आधे या 1 घंटे बाद फिर से 2 चपाती खाता था। अब ये कुछ दिनों में मुझे हो गया था बोर, सो आई स्किप टू बिरयानी। मतलब टिफिन का खाना कॉलेज लाइफ में बिल्कुल नहीं पसंद आता है, तो आई शिफ्टेड टू बिरयानी। मैं अपने ब्रेकफास्ट में वही पीनट बटर सैंडविच मुझे पसंद था इसलिए मैं खाता था। उसके बाद मैं खाता था पूरा 1 प्लेट बिरयानी खाने के बाद में लाइक बहुत अच्छा फुल लगता था। 1 प्लेट नहीं, हाफ ही खाता था, बट अच्छा लगता था बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद ही मैं ट्राई करता था। भूख तो नहीं लगती थी बिल्कुल भी, कॉलेज लाइफ में ऐसी होता है भूख लगती नहीं है, बट मैं ट्राई करता था और जाता था मेरे फ्लैट जहाँ पे मेरा था उसके नीचे में ही था गोली वड़ा पाव। तो आई बाय 2 वड़ा पाव एट अ टाइम एंड मैं दोनों खा लेता था। अब टेस्ट अच्छा मिल रहा है टंग को तो क्यों नहीं खाएगा यार। फिर थोड़ी देर बाद फिर से जैसे भूख लगती थी तो एक ब्राउन बट मतलब थोड़ा मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है ना, इतना सारा सॉल्टी खाते, तो फिर मैंने वही ब्राउन ब्रेड एंड अपना पीनट बटर, और उसके बाद इवनिंग में फिर बिरयानी। और 6 o'clock के बाद ही खाता था वैसे मैं, इवनिंग में बिरयानी खा लेते थे हम लोग वर्कआउट के बाद में, और रात को फिर थोड़ा बहुत वही पीनट बटर। और टिफिन आता ही था, अब टिफिन तो वेस्ट कर नहीं सकते थे, तो टिफिन में से भी खा लेते थे 2 चपाती। तो ऐसे मैंने अपने 5 to 6 मील शुरू किए। उसके बाद क्या हुआ, मेरे बॉडी को आदत पड़ गई कि भैया अब तो बॉडी को खाना चाहिए, क्योंकि हर 2 घंटे में मेरे को खाने की आदत लग गई थी। मैं ये तो पूरा लाइक बिरयानी वड़ा पाव या लस्सी पी लिया करता था मैं, बीच में जाते थे एक साथ 2 ग्लास लस्सी पी लेते थे, उससे भी बहुत फुल लगता था। और प्रोटीन शेक्स भी चल रहे होते थे, मतलब वर्कआउट भी कर ही रहे थे ना। सो ऐसा होता है। अब 1 वीक मैंने ये किया, नेक्स्ट वीक से भैया इतनी जोरों से भूख लगना शुरू हो गई ना, हर 1 घंटे बाद जब पता होता था पेट को कि अब खाना मिलना है, तब नहीं मिल रहा था तो भूख लग ही जाती थी। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड 6 to 7 मील्स अ डे। आप अपने लिए अपना नुस्खा निकालिए या इसको फॉलो करके देखिए। ओनली इफ अगर आप बल्किंग पे हो, आप गेन करना चाहते हो या आप गेन कर रहे हो, तभी ही ये फॉलो कीजिएगा। नहीं तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। डाइट प्लान्स हर किसी के हिसाब से बनाए जाते हैं, आप किसी का भी डाइट प्लान इंटरनेट से चुरा के या इंटरनेट से कॉपी करके यूज नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज आपका डाइट प्लान सिर्फ आपके लिए बना है, आपके मेटाबॉलिज्म को देखते हुए बना है, आपके बॉडी टाइप को देखते हुए बना है, और आपके सराउंडिंग में वो चीजें अवेलेबिलिटी है या नहीं, उन चीजों को देख के बना हुआ है। मैं अगर आपको कह दूं एवोकाडो और ब्रोकली खाइए, क्या आपकी जगह पे ये सब मिलते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन ना। सो हर किसी का डाइट प्लान उनके हिसाब से बनाया जाता है, तो कॉपी करना इज नॉट एन ऑप्शन। यू कैन डायरेक्टली डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और जिनको भी वर्कआउट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। इस चैनल पे मैं बहुत टाइम से कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, एंड लिटरली मेरा गेमिंग वीडियोस भी है, मेरे व्लॉग्स भी है, और मेरे ये फिटनेस वीडियोस भी हैं। तो अब इस वीडियो के बाद सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं अपने पूरे प्लेलिस्ट बना दूं, फिटनेस अलग, व्लॉग अलग, एंड अपना गेमिंग अलग। गेमिंग का अलग ही मतलब मजा है, गेम तो खेल ही रहा हूँ बट लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। सो ये होगा मेरा इसके बाद सबसे पहला काम। एंड कमेंट डाउन अगर आप चाहते हो। मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं डेली ब्लॉगिंग पे शिफ्ट हो जाऊँ, जस्ट बिकॉज मैं बहुत आलसी होता जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। हम आपको हमेशा प्रॉमिस किया है मैंने कि एक अच्छा कंटेंट लाऊंगा, उसके पीछे वर्क भी किया, बट
आप तक नहीं पहुंच पाया वो कंटेंट। तो मैं सोच रहा हूं कि अब इसे नेक्स्ट वीडियो से, ये वीडियो आउट होने के बाद शायद आपको मेरे चैनल पे डेली ब्लॉगिंग देखने मिले। डेली उतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बट हाँ कुछ ना कुछ तो रिसेंटली इंटरेस्टिंग हो रहा है। सो प्रोबेबली आई विल शिफ्ट टू डेली ब्लॉगिंग, और या तो फिर मैं एटलीस्ट वीक में 2 से 3 वीडियोस कंपल्सरीली आएंगे मेरे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आज दी, इफ़ यू लाइक इट, सो फैला दो इस वीडियो को, लाइक करना मत भूलना, कमेंट कीजिए आपको क्या पसंद आया और आप क्या जानना चाहते हो। अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई देता हूँ, लिटरली हर किसी को। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। 143 सब्सक्राइबर्स तक ही पहुंच पाए हैं, 2 मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, बस सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मिलते हैं एक अगले फिटनेस वीडियो के साथ बहुत जल्द। मैं हूँ समीर चंद्रनी, आपका अपना फिटनेस कोच। बहुत जल्द आऊँगा एक नए फिटनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे होम। अभी तो लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है यार, लॉकडाउन से हमने शुरू किए थे, स्टे होम स्टे सेफ, बाहर निकलिए बट अपना प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा, अपने आप को सेफ रखिए, मास्क जरूर पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए और बस सेफ रहिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिखाना जरूरी है ब्रो। चलो मिलते हैं।